एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सिंगाड़ा जोन के नए एपिसोड में। दोस्तों, आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद ओला इलेक्ट्रिक S1 और सिंपल एनर्जी का वन हाई एंड इलेक्ट्रिक स्कूटर 15 अगस्त को लॉन्च हो ही गए। काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद बिल्कुल आज ये एक कंपैरिजन वीडियो रहेगी, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे जो कमेंट्स आए हैं वो कमेंट्स क्या कहते हैं। ओला इलेक्ट्रिक S1 के ऊपर क्या कमेंट आए हैं, सिंपल वन के ऊपर क्या कमेंट है, पहले उस पर बात करेंगे, वो ज़रूरी है। उसके बाद हम कंपैरिजन भी ज़रूर करेंगे। दोस्तों, ओवरऑल वीडियो लंबी भी हो जाएगी, लेंथी होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगी। काफ़ी पॉइंट्स यहाँ कवर होने वाले हैं, तो बिल्कुल पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में जाओ, अगर आप देखोगे, आप नोटिस करोगे बिल्कुल 10 में से 8 लोगों ने ओला इलेक्ट्रिक S1 या S1 प्रो को नहीं, बल्कि सिंपल एनर्जी के सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर को एक बेटर चॉइस बताया है। और उसके 4 बड़े रीज़न है जिसकी वजह से वो प्रेफरेंस देते हैं सिंपल वन को। 4 पॉइंट वो बिल्कुल आपके साथ बताता हूं। सबसे पहले आता है डिज़ाइन। लोगों को सिंपल वन का डिज़ाइन ज़्यादा बेहतर लगा ओला S1 के मुकाबले। दूसरा पॉइंट है प्राइस। यहाँ S1 प्रो के मुकाबले 20,000 तक सस्ता है सिंपल वन। और सबसे बड़ा पॉइंट रेंज, 60 to 70 किलोमीटर की रेंज यहाँ ज़्यादा है। अगर हम ऑन रोड एक्चुअल की बात करें, ये फ़र्क बहुत बहुत ज़्यादा है दोस्तों। और लास्ट में यस, मेक इन इंडिया। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो मेक इन इंडिया पहले आता है। हम सब जानते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक का जो स्कूटर है ये एम्स्टरडैम बेस्ड स्टार्टअप था एटर्गो, उसी का प्रोडक्ट है। बिल्कुल कॉपी पेस्ट यहाँ किया है, भारत के हिसाब से कुछ यहाँ इसमें चेंजेस की गई होंगी, लेकिन सिंपल वन शुद्ध भारतीय एक इंडियन प्रोडक्ट है। ज़ीरो स्क्रैच से इसकी डिज़ाइनिंग हुई है, R&D हुई है, काफ़ी मेहनत की गई है इसको पूरा बनाने में, और उस मेहनत का रिजल्ट सामने दिखाई देता है। लेकिन इन सब प्लस पॉइंट के अलावा एक जो सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ काम कर रहा है, जिसकी वजह से ओला इलेक्ट्रिक S1 या S1 प्रो कहीं आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं सिंपल वन से। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसका एक बड़ा रीज़न है दोस्तों, और वो फैक्टर है अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी। किस स्केल पर आप प्रोडक्ट को बना रहे हो। बड़ा स्केल होगा तो आप उसको ज़्यादा बड़े लेवल पर, ज़्यादा शहरों में, ज़्यादा गाँव में, ज़्यादा एरिया में इसको लॉन्च कर पाओगे, वो ज़्यादा लोगों को अवेलेबल होगा। हम सब जानते हैं कि ऑलरेडी ओला इलेक्ट्रिक प्लांट बन चुका है, असेंबली लाइन की वीडियो दिखाई जा चुकी है, प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है। बड़े से बड़े शहर से लेकर छोटे से छोटे गांव में आप इसकी डिलीवरी ले सकते हो। घर पर आपको डिलीवरी मिलेगी, घर पर ही आपकी चार्ज सर्विस होने वाली है। और ऑलरेडी ओला ने कंफर्म किया कि वो ऑल इंडिया लेवल पर 400 से ज़्यादा शहरों में जो पूरा इनका चार्जिंग इंफ्रा है उसको डेवलप करेंगे। इन्वेस्टमेंट एक बड़ा फैक्टर है दोस्तों, बिल्कुल 2400 करोड़ यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है ओला इलेक्ट्रिक। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े बैंक, सॉफ्ट बैंक जैसे बड़े इन्वेस्टर ने वहाँ इन्वेस्ट किया है। वहीं सिंपल एनर्जी की थोड़ी लिमिटेशन है, आने वाले 3 से 4 साल में वो 350 करोड़ को खर्चा करने की ज़रूरत है। और बिल्कुल प्लांट आई थिंक उनकी कंस्ट्रक्शन हो गई है, बट उसको स्टार्ट करना, असेंबली लाइन करना, पूरा नेटवर्क डीलर सेटअप करना, इसके लिए बहुत पैसा चाहिए दोस्तों। हम सब जानते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक ऑल इंडिया का प्रोडक्ट रहेगा, लेकिन सिंपल एनर्जी अभी स्टार्टिंग में आई थिंक इसको 13 शहरों में, 13 स्टेट्स में इसको लॉन्च किया जाएगा। आगे चलकर बताऊँगा वो स्टेट्स कौन सी हैं। तो एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से जो फ़ायदा है यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक ले जाएगा। बिल्कुल ऑल इंडिया लॉन्च करना और 12-13 स्टेट्स में लॉन्च करना, उसमें भी मुझे डाउट है कि कब वो अवेलेबिलिटी होगी। अगर बुकिंग स्टार्ट हो गई है तो कब वो अवेलेबल डिलीवरी के लिए, जबकि ओला इलेक्ट्रिक कंफर्म कर चुका है कि अगर आप आज बुकिंग करते हो तो नेक्स्ट मंथ अक्टूबर तक ये डिलीवरी स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन फिर भी दोस्तों, फिर भी मैं सच कहता हूँ, पर्सनली मुझे विश्वास नहीं था कि सिंपल वन ओला इलेक्ट्रिक का मुकाबला कर पाएगा, स्पेशली इन 4 बड़े फैक्टर्स पर, डिज़ाइन, प्राइस, रेंज, मेक इन इंडिया। लेकिन सिंपल एनर्जी ने ये कर दिखाया, और इसके लिए बड़ा सा थम्स अप और बिल्कुल मेरी तरफ से पर्सनल कांग्रेट्स है जो इनके CEO है, फाउंडर है मिस्टर सुहास राजकुमार जी को। भारत के यंग एक EV स्पेशलिस्ट कह सकता हूँ इनको मैं, या एंटरप्रेन्योर कह सकता हूँ। एक बहुत बड़ा लेवल सेट किया है यहाँ पर सिंपल एनर्जी ने, या मैं बात करूँ सुहास राजकुमार जी ने, तो इसके लिए जितनी मैं इनकी तारीफ करूँ कम है। अब बढ़ते हैं दोस्तों कंपैरिजन की तरफ। पॉइंट टू पॉइंट सभी बातों पर कंपैरिजन होगा, लेकिन बिल्कुल शुरू में बता देता हूँ जो एक पॉइंट है जहाँ पर बिल्कुल ओला इलेक्ट्रिक के क्लियर विनर है, वो है फीचर्स, या कह सकते हैं कनेक्टेड फीचर्स। उसमें क्लियर विनर है। फिलहाल हम शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि ऑलरेडी ओला को आप 499 की प्री बुकिंग से आप बुक कर सकते हो। ऑलरेडी 1 लाख से ज़्यादा बुकिंग कंफर्म है। इनकी वेबसाइट olaelectric.com पर जाकर आप बुक कर सकते हो। वहीं
सिंपल वन को आप 1947 के अमाउंट से बुक कर सकते हो। अभी बुकिंग करते हो तो मुझे लगता है कि दिसंबर से पहले आपको डिलीवरी नहीं मिल पाएगी। अब बढ़ते हैं नंबर 1 पॉइंट, बैटरी पैक, बैटरी कैपेसिटी। और इलेक्ट्रिक में जहाँ 3.9 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, वहीं सिंपल एनर्जी में ना सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा बैटरी पैक 4.8 किलोवाट आवर, 4.8 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आपको मिलने वाला है। नंबर 2 रेंज, जहां ओला इलेक्ट्रिक इको मोड में आपको 150 किलोमीटर की ऑन रोड एक्चुअल की बात कर रहे हैं, जबकि सर्टिफाइड जो रेंज है 181 किलोमीटर, लेकिन आपको 150 की यहां मिलने वाली है। लेकिन इको मोड में, यानी कि इको मोड की बात करें, वो आपकी स्पीड कम होगी, 25 से 30 किलोमीटर की आपको स्पीड मिलने वाली है। जबकि सिंपल एनर्जी का जो मैं यूएसपी कह सकता हूं, ना सिर्फ इसकी रेंज है, ऑन रोड एक्चुअल आपको 200 प्लस रेंज मिलने वाली है, जबकि सर्टिफाइड रेंज 236 किलोमीटर है। लेकिन आपको जो इको मोड है उसमें भी आपको 40 to 45 की स्पीड मिलेगी। ये एक बड़ा फैक्टर है, और इसके लिए मैं एक बार दोबारा से थम्स अप करता हूं सिंपल वन को। अब आते हैं मेन पार्ट, मोटर की तरफ। बिल्कुल हब मोटर तो बिल्कुल भी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए थी। अगर होती तो शुरू में मैं उस पर डिसलाइक कर देता, थम्स डाउन करता। लेकिन यहाँ दोनों में BLDC मोटर आपको मिलेगी। जहां ओला में आपको बेल्ट ड्राइव मोटर मिलने वाली है, वहीं सिंपल एनर्जी में बिल्कुल हटके आपको चेन ड्राइव मोटर पूरा सिस्टम मिलेगा। दोनों में ही सेम पावर, जो पीक पावर है 8.5 किलोवाट की होने वाली है। मीन्स इनकी एक्सेलरेशन पिकअप तकरीबन सेम रहेगी, वही 0 to 40 इन जस्ट 3 सेकेंड। तो तकरीबन 70 to 72 न्यूटन मीटर की टॉर्क आपको मिलेगी। टॉप स्पीड की बात करूं तो यहां थोड़ा सा आगे निकलता दिखाई देता है ओला इलेक्ट्रिक। आपको इनके जो मोड्स है, टॉप मोड है हाइपर मोड, वहां पर 115 किलोमीटर की हाईएस्ट रेंज, आई थिंक मैं इंडिया की बात करूं तो हाईएस्ट स्पीड, माफ कीजिए, टॉप स्पीड आपको मिलेगी 115 किलोमीटर पर आवर। वहीं सिंपल एनर्जी ज्यादा पीछे नहीं है, आपको सोनिक मोड में 105 किलोमीटर की टॉप स्पीड मिलने वाली है। चार्जिंग, एक और जो माइनस पॉइंट ओला का हम सब जानते हैं कि यहाँ पर फिक्स बैटरी आपको मिलने वाली है। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा आपके घर के पास, जहाँ पर आप चार्जर लगा हुआ पॉइंट आपके घर के पास हो, पॉसिबिलिटी नहीं होती हर बार। तो ऐसे में एक नेगेटिव पॉइंट निकल कर आया है। जबकि सिंपल में आपको दोनों ऑप्शन रहेगी, एक फिक्स बैटरी भी है और साथ में एक एक्स्ट्रा, अगर आपकी रिक्वायरमेंट तो डिटैचेबल बैटरी, रिमूवेबल बैटरी भी आप खरीद सकते हो, वो एक्स्ट्रा रहेगा। बिल्कुल 7 किलोग्राम की वो रिमूवेबल बैटरी है, तकरीबन 60 किलोमीटर की आपको रेंज मिल सकती है। अगर आपको 200 से ज़्यादा रेंज चाहिए तो आप उस बैटरी को यूज़ कर सकते हो, उसकी भी स्पेस स्कूटर में बनी हुई है। फिलहाल हम बात करते हैं एक्चुअल जो रेंज चार्जिंग इंफ्रा है। बैटरी फिक्स बैटरी S1 में जहां 6.5 घंटे में चार्ज होगी फुल, वहीं S2 प्रो में तकरीबन 4.5 घंटे में ये चार्ज होने वाली है। जबकि सिंपल एनर्जी में 2.5 घंटे में ये फुल चार्ज होगी। यहां भी बाजी मार गया सिंपल वन। कलर ऑप्शन में थोड़ा आगे है ओला, आपको 10 कलर्स ऑप्शन मिलेगी। S1 में 4 कलर्स और S2 में आपको सभी बाकी कलर्स की ऑप्शन मिल रही, जबकि सिंपल वन में सिर्फ 4 कलर्स की ही ऑप्शन आपको मिल रही है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि फीचर्स में काफ़ी अलग है, आगे है ओला सिंपल वन के मुकाबले। क्रूज कंट्रोल की बात करूँ, रिवर्स मोड की बात करूँ, रिवर्स गियर, तो यहाँ पर बिल्कुल ये अवेलेबल है ओला में, लेकिन आपको सिंपल वन में ये ऑप्शन नहीं मिलेगी। बूट स्पेस, यहाँ भी बाजी मार गया ओला, 50 लीटर यानी कि 2 हेलमेट आ जाएंगे, जबकि सिंपल वन में 30 लीटर की स्पेस है, यानी कि एक ही हेलमेट आ पाएगा। दोनों का कर्व वेट तकरीबन सेम है, 110 kg, 110 किलोग्राम। वहीं ब्रेक, दोनों में फ्रंट डिस्क में आपको डिस्क ब्रेक मिलने वाली है। दोनों में ही आपको 12 इंच के रेडियल टायर मिलने वाले हैं। डिस्प्ले दोनों की ही 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिलने वाला है, जिसे मोबाइल ऐप के थ्रू आप लंबी लिस्ट है उनके कनेक्टेड फीचर्स की, चाहे GPS हो, वाईफाई हो, ब्लूटूथ, नेविगेशन, ये सब फीचर्स, हाई एंड फीचर्स की बात कहूँगा, वो आपको यहाँ मिलने वाले हैं। जबकि जैसे मैंने पहले कहा कि ओलर में कुछ फीचर्स ज़्यादा है। क्रूज कंट्रोल की बात कर लीजिए, रिवर्स मोड की बात कर लीजिए। इसके अलावा आप डिस्प्ले को आप मोड के हिसाब से चेंज कर सकते हो। जब आप स्कूटर के नज़दीक जाओगे वो आपको सेंस कर लेगा, बेसिकली वो जो फोब की होगी इसको सेंस करेगा। जब नज़दीक जाओगे वो हाई बोलेगा, जब दूर जाओगे उसको बाय बोलेगा। इस तरह के थोड़े से फीचर जो मज़ेदार हैं। और इनबिल्ट स्पीकर है, आप बिल्कुल ड्यूरिंग ड्राइव ही आप अपनी कॉल रिसीव कर सकते हो, कोई म्यूजिक सुन सकते हो। इस तरह के फीचर्स ज़्यादा आपको मिलेंगे ओला में। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो बिल्कुल ये आपके लिए ज़्यादा ऑप्शन रहेगी, लेकिन अगर आपको सिंपल चाहिए तो सिंपल वन आपके लिए एक बेटर ऑप्शन होने वाली है। मोड्स की बात करूं तो ओला में आपको 3 मोड मिलने वाले हैं, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, हाइपर। वहीं सिंपल में आपको 4 मोड मिलेंगे दोस्तों, इको, राइड, डैश एंड सोनिक। लेकिन एक पॉइंट है जहां आई थिंक ओला मिस कर गया और जहां पर बाजी मार गया सिंपल वन, वो है OTA अपडेट, ओवर द एयर अपडेट, जिसका मतलब है कि टाइम के साथ ये स्कूटर और स्मार्ट और बेहतर होते जाते हैं। क्योंकि जो कमी है विद टाइम, जब इनके पास डाटा इकट्ठा होता है, जो कैलकुलेशन करते हैं, जो कुछ लिमिटेशन होती है उनको ये इंप्रूव करते हैं, यानी कि स्कूटर और बेहतर होता है विद टाइम।
और एक जो कमेंट सबसे ज़्यादा यहाँ रिपीट हुआ कि सर सब कुछ ठीक है लेकिन वारंटी की बात कोई नहीं कर रहा है। दोस्तों आपको समझना होगा, पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ कि अंडर फेम टू स्कीम अगर कोई भी स्कूटर कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल अंडर फेम टू रजिस्टर्ड है तो जो स्कूटर्स है उस पर बाय डिफॉल्ट 3 साल की वारंटी आपको मोटर और बैटरी पैक पर मिलेगी। और जनरली इनकी जो बैटरी पैक और मोटर है वो IP67 यानी कि वाटर प्रूफ होते हैं, तो आप इस बात को टेंशन मत लीजिए। और अब आते हैं सबसे बड़ा फैक्टर प्राइस। बार बार हम अफोर्डेबिलिटी की बात कर रहा था कि बिल्कुल ओला मास स्केल पर बन रहा है, अफोर्डेबल होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। स्टेट सब्सिडी के बाद बिल्कुल अगर मैं गुजरात की बात करूं तो एक्टिवा के बराबर प्राइस आ गया है, लेकिन जो प्राइस ओला को वैसे देना चाहिए था एक्शन प्राइस आफ्टर फेम टू सब्सिडी वो वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए था। यहां एक बार फिर से जो मैं सोचता था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ है। S1 तकरीबन 1 लाख का, S1 Pro 1,30,000 का, जबकि लेकिन फिर भी अगर हम एथर से कंपेयर करें तो 20,000 अभी भी सस्ता है। वहीं अगर हम सिंपल वन की बात करूं तो सिंगल मॉडल है 1,10,000 का, S1 के मुकाबले 10,000 सस्ता है, लेकिन प्रो से ये तकरीबन 20,000 सस्ता है। माफ कीजिए, S1 से ये 10,000 महंगा है, लेकिन S1 Pro से 20,000 सस्ता है। ओला हम सब जानते हैं ऑल इंडिया लॉन्च है, अवेलेबिलिटी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सिंपल S1 जो भी 13 स्टेट्स की बात कर रहा है, मैं एक बार आपके साथ नाम शेयर कर लेता हूं, हो सकता है आपकी स्टेट्स उसमें हो। कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, तेलंगाना, केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब। डिलीवरी की बात करूं तो ओला अक्टूबर में डिलीवरी दे सकता है क्योंकि उसकी असेंबली लाइन्स तैयार है, प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अभी सिंपल वन की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। एक ओवरऑल एक प्लांट वैसे बॉडी बन गई है, लेकिन उसकी असेंबली लाइन और सारा नेटवर्क सेटअप करना, मुझे नहीं लगता कि अगर आप अभी बुकिंग करते हो तो दिसंबर से पहले आपको स्कूटर मिल पाएगा। इस बात को आप थोड़ा ख्याल रखकर बुकिंग करवाइएगा। तो आप मेरा पर्सनल पूछते तो बिल्कुल जैसा मैं शुरू में कहा, जो 4 बड़े पॉइंट है, डिज़ाइन, प्राइस, रेंज, मेड इन इंडिया, तो मेरी चॉइस बिल्कुल सिंपल का 1 ही होगा। लेकिन फिर वही फैक्टर बड़ा, स्केलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, नहीं सॉरी अफोर्डेबिलिटी तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, लेकिन अवेलेबिलिटी हाँ, ऑल इंडिया लेवल की बात करूँ, बड़े से बड़े शहर से लेकर छोटे से छोटे शहर की बात करूँ तो यहाँ ओला को बेनिफिट मिलेगा और मिलना भी चाहिए। दोस्तों जो इन्वेस्ट कर रहा है वो बिल्कुल वो ज़्यादा कमाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, और जो जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा वो उतना ज़्यादा मार्जिन लेकर चलता है। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि ओला को एक बार दोबारा सोचना होगा, एक अफोर्डेबल ऑप्शन, ये फीचर्स नहीं चाहिए दोस्तों, सिंपल आप एक बॉडी के साथ एक बेसिक फीचर के साथ एक आप अच्छी रेंज दे दीजिए 80,000 85,000 में, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और जब स्टेट्स में अदर सब्सिडी के साथ वो कहीं 60 65 70,000 का वो प्राइस निकल कर आ गया, तो मैं कहता हूं जो ओला बात कर रहा है कि 2025 तक हम सभी इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में उतार देंगे, कोई पेट्रोल नहीं बिकेगा, वो तभी हो पाएगा जब बिल्कुल 60-70,000 में इस तरह के बढ़िया स्कूटर मिल पाएंगे, फिर वो पॉसिबल है, इसमें कोई शक नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का ओवरऑल सारा पॉइंट। आई थिंक सभी पॉइंट्स कवर हो गए, कुछ मिस हो गया तो आप जरूर बताइएगा, उसको कमेंट में जरूर बताऊंगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं ओला सिंपल वन की जो मार्केट में अवेलेबल है, चाहे चेतक है चाहे एथर है, उनके साथ कंपैरिजन वीडियो तो जरूर बताइएगा, उन पर भी मैं वर्किंग जरूर करूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।